ठीक है। तो हम यहाँ पर ये देखेंगे कि किट नंबर 1 है, इसके अंदर से मैं ब्राउन कलर लूंगी। अच्छा, आजकल ट्रेंड में मेकअप कैसे चल रहा है? मेकअप की आप लोग देखते ही होंगे कि आजकल मेकअप, मल लाइनर, विंग लाइनर, ये सब खत्म हो चुका है। बल्कि आजकल जो ब्राइडल्स हैं वो कहती हैं कि हमें बिल्कुल सॉफ्ट लुक्स चाहिए, ठीक है, ना होने के बराबर, ना क्रीज हो ना कुछ हो। तो हमने क्या करना है, हमने ट्रांजिशन शेड यूज करना है। ट्रांजिशन शेड क्या होता है, ये सारे सवाल मैं पूछूंगी आप लोगों से। ट्रांजिशन शेड किसी को पता है क्या होता है? ट्रांजिशन शेड वो शेड जो कि लाइटर कलर में हो और वो शेड जिसको हम ब्लेंड करके फैला दें, ठीक है, उसको हम ट्रांजिशन शेड कहते हैं। तो मैं यहाँ पर रस्ट कलर ले रही हूँ और मैं रस्ट कलर में इनकी आई पे एक क्रीज बनाऊंगी, क्योंकि इनकी आई, अब आप आई भी देखिए ऊपर से आईज, तो इनकी आईज की जो डेप्थ है उसको मैं थोड़ा सा बढ़ा दूंगी, क्योंकि मुझे आई बहुत बड़ा करना है। थैंक यू सो मच। आप लोग सब मेरी बहुत प्यारी बहनें हैं, बहुत ज्यादा। बड़ा ऐसा हो गया ना, साथ छूट गया था। अच्छा, हमें यहाँ पे डेप बनानी है विद क्रीज। क्रीज की हम डेप बना रहे हैं। अच्छा, हम डिप्लोमास क्या करें? जी जी, हम सब कुछ डिप्लोमा वगैरह डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। और साथ में आप लोगों को मेरे ख्याल से मेरी टीम में जो ना पहले वो एक पेपर दे देते जिसमें आपने अपनी राय लिख ली थी, तो मुझसे तो मिले नहीं, तो राय कैसे? लेकिन बहरहाल फिर भी अपनी अपनी राय जरूर दीजिएगा। अच्छा, ये तो मैंने बनाई थी कि क्रीज। अब इसको ट्रांजिशन शेड में कन्वर्ट करने के लिए मैंने अपने ब्रश को किया साफ और इसको फैला दी। यार, इतना इजी मेकअप बताने लगी ना आप लोगों को। और ये जो ब्रोशर्स आपके पास आए हैं मेरे सैलून के हैं। आप लोगों को अदर सर्विसेज पे मेरी तरफ से 20% ऑफ मिलेगा, और अगर कोई कोर्स करना चाहते हैं तो 50% ऑफ है। अच्छा, यहाँ पर देखिए हमने ट्रांजिशन शेड को कन्वर्ट करते करते हमने यहाँ पर डेप दे दी है, ठीक है। अच्छा, अब मैं क्या करने लगी हूँ, ये मैंने बस कर लिया, ठीक है। इसके बाद हमें क्या करना है, हमने लेना है बहुत जो मोस्ट फेवरेट है ना मेरा स्ट्रीट फेस में ब्रांड के अंदर, वो मैं चीज लेने लगी हूँ। देखिए कितने अच्छे अच्छे इनके ग्लिटर्स हैं, बहुत अच्छे। असर हमारे कुछ गेस्ट हैं, हमारे फोटोग्राफर, उनको बुला के दिखा रही थी, हमजा होंगे। अच्छा, ये डिफरेंट कलर है, इसके अंदर बहुत बहुत वैरायटी है, कॉपर गोल्ड, ग्रीन, ब्लू, रेड, ठीक है, व्हाइट गोल्ड, गोल्ड। ये मेरे तीन जो है कलर बहुत फेवरेट है, ठीक है। अच्छा, नॉर्मली आप लोग क्या करते हैं, क्रीज को कट करते हैं। हेलो, आप लोग क्या करते हैं, क्रीज को कट करते हैं, देन फिर आप उसमें सीलर रखेंगे, फिर आप उस पर ग्लिटर रखेंगे, ऐसे होते हैं। अब जिंदगी हुई आसान। आइस बंद कीजिए। मैम सर, अगर आपकी इजाजत हो तो मुझे एक छोटी सी अनाउंसमेंट करनी है, सो दैट आई कैन मेक इट। ये देखिए, प्रैक्टिस ज्यादा होनी चाहिए ना, ये बहुत अच्छा है। तमाम जो लेडीज यहाँ पे बैठी हैं उनके लिए एक फर्दर अनाउंसमेंट की, एक और ब्यूटिशियंस की क्लास ऑर्गेनाइज होने जा रही है 15 मार्च को, मंगल के दिन, और ये रॉयल कैसल 6 रोड पे होनी है। इसकी एंट्री टिकट जो है वो है 1000 रुपीज़, 30% डिस्काउंट दिया जाएगा। लाइक आपको 700 के अंदर ये टिकट्स आराम से मिल जाएंगे। रईस वैरायटी, पुराना किला, रावलपिंडी। राशिद मुगल साहब हैं जो इसको रन कर रहे हैं। इफ somebody would like to note down the number, जो लोग नंबर नोट करना चाहते हैं प्लीज नंबर नोट करें। इट्स 0300। ये पोजीशंस की क्लास है।
15 मार्च बरोज मंगल होगी। इंची टिकट पे 30% डिस्काउंट दिया जा रहा है। 700 रुपए का टिकट है। आप राशिद मुगल साहब से रब्ता कर सकते हैं 0300 सर 533 1387। ब्लैक केक लाइन है। मैं नंबर रिपीट करती हूँ 0300 533 1387 राशिद मुगल। इसके अलावा आप खालिद पराचा साहब जो कि आज के ऑर्गेनाइजर हैं, जिन्होंने ये सारा का सारा इवेंट ऑर्गेनाइज किया है। आई एम गोइंग टू रिपीट हिज नंबर वंस मोर। His number is 0300 530 3205। जिनको टिकट चाहिए वो खालिद पराचा साहब से भी ले सकते हैं, राशिद मुगल साहब से भी ले सकते हैं और नैन सैम से भी ले सकते हैं। नैन सैम जो है वो अपना नंबर बाद में अनाउंस कर देंगी। जिसको टिकट परचेज करने हैं वो इनसे रब्ता कर लें। अच्छा जी, सवाल ये आ रहा है कहाँ से मिलेगी? तो भाई ये तो आप लोगों को यहाँ से मिलेगी। वो लगा हुआ स्टॉल और सर डिस्काउंट देना सबको लाजमी। मैं अपनी तरफ से अनाउंस कर रही हूँ 20% डिस्काउंट तो लेना ही लेना आप लोगों को, ठीक है? ये कॉल पे ही है। ठीक है। अच्छा, इसका नंबर क्या है? अब इनके नंबर जहाँ बोलेंगे मैम ने पता नहीं क्या लगाया था 005 सुई फेस का। ये है शिमर ग्लो लिक्विड है, ठीक है? शिमर ग्लो बंद कर दीजिए आइस प्लीज। अच्छा, अब मैंने क्या करना है, देखिए मैंने कितना सा कलर लिया है और मेरा आई मेकअप रेडी है, ठीक है? अब मैंने क्या करना है, क्योंकि मैं लूँगी यहाँ से वाइट गोल्ड और गोल्ड, इन दो हमेशा 2 कलर्स पे काम किया करें। अच्छा, आप लोग ब्रशेज यूज करते हैं? मैं फिंगर प्राइड हाइलाइटर एरिया उठाना है इस तरीके से। ये देखिए, ये वाला आपका जस्ट ये एरिया आपका हाइलाइटिंग एरिया है। गौर से देखिए, जो ये वाला एरिया है जस्ट ये आपका हाइलाइटिंग एरिया है। अदरवाइज आपने हाइलाइटर को पूरा मत फैलाइएगा प्लीज। मेरा अकाउंट इंस्टा पे भी, आप लोग इंस्टा पे भी मेरे साथ हो सकते हैं एसएस बाय सैमरीन के नाम से। हाँ जी, मेरी ऑर्डर क्या है बताएं। स्नैक पे भी हूँ, इंस्टा पे भी हूँ, सब पे मैं एसएस बाय सैमरीन के नाम से, ठीक है? ये जनाब अली हो गया। इसके बाद हमने क्या करना है, वही जो कलर हमने लिया था उससे करना है हमने ब्लेंड। खाना सेहत के लिए बहुत अच्छा है, ठीक है? लेकिन ये जो काम है वो भी आप लोग सीखना है। ये वाली पार्टी मेरी बहुत अच्छी है भैया, अपने लिए क्लैपिंग करने बहुत सारी। हल्का से दोबारा से वही कलर लिया है ब्राउन। अब मैंने क्या करना है, इसी किट के अंदर ये ब्लैक कलर है। और से देखिए मैट बहुत जट ब्लैक कलर है और बहुत अच्छा कलर है। आपने ये लेना है, लेकिन मैं ब्रश चेंज कर दूंगी। मैंने आप लोगों को बताया इस किट के अंदर हर तरह का ब्रश है। मैं ये ब्रश ले रही हूँ जो साउंड ब्रश है। आपने ये लेना है ब्लैक केक लाइनर और इसको आपने अप्लाई कर देना है इस जगह पे। देखिए जहाँ आप लोग लाइनर लगाते हैं ना उस पॉइंट पे अप्लाई कीजिएगा। अच्छा, तो मैं आप लोगों को बता दूंगी कि मेरे साथ जो मॉडल्स हैं ये प्रोफेशनल मॉडल्स हैं। अगर आप लोगों ने शूट करना है, कुछ करना है तो आप लोग रब्ता कीजिएगा। मॉडल्स ये लोग अपना इतना कीमती वक्त निकालती हैं, आती हैं। इसके बाद हमें क्या करना है, मस्कारा। सिर्फ मैंने ब्लैक कलर यहाँ पर लगाया है क्योंकि बिल्कुल आउटर कॉर्नर पे था, आपने कहीं पर भी लगाना। और मस्कारा करना है आईलैशेस को अच्छी तरीके से लैश एप्लीकेशन से पहले। लगता है डेमो कुछ खास पसंद नहीं आ रहा आप लोगों को। फिर ये लगता है जितने भी जेंट्स हैं ना ये शो कर रहे हैं, है ना? अच्छा, मैं यहाँ पर सिंगल लैशेस यूज कर रही हूँ, कोई भी लैशेस यूज करनी है, लेकिन जो मेरे पास व्यूज है वो बहुत जबरदस्त है। यहाँ पे जो मैं ब्रांड यूज कर रही हूँ आप लोगों को पता है, स्वीट फेस का अपनी ब्लू है, व्हाइट एंड ब्लैक दोनों में, ठीक है? आप इसमें यूज कर सकते हैं, बहुत जबरदस्त है।
लाइनर जरा फिल कर लूं। लाइनर अभी मेरे पास पहुंच गए। लैशेस अप्लाई करने से पहले आपका मस्कारा और आपका जो है लाइनर अप्लाई होना चाहिए। अभी देखिए मैंने लाइनर यूज नहीं किया, पर मैंने इसी ब्लैक कलर से लेड को जरा ब्लैक कर दिया। आप ट्रिक्स देखें, ट्रिक्स टेक्निक्स देखें, आप लोग ब्रांड देखें, यहाँ पर आप लोग सीखने के लिए आए ना किसी। और मुझे लगता है हर बंदे का टाइम जो है इतना कीमती है, इतना कीमती है कि अगर वो घरेलू आ रहे थे तब भी उसका टाइम कीमती है, और टाइम इज मनी, ठीक है। सो आप डोंट वेस्ट योर मनी, ओके। हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं लैशेस, और लैशेस एप्लीकेशन करने का तरीका, आपने मिड पार्ट से लैश का निकालना है। आपने सीधे में उनको जगह बता दें सर जिन्हें जरा को सीधे मिलेगी मुझे बच्चों, सीधे लाएं आपको। जी सीधे भी नहीं है, बगैर सीधे के हर डिपेंड में चाहिए कॉर्नर करते हैं, वो कर रहे जा रहे हैं। अच्छा कटिंग करने का ही होता है, आप लोग क्या करते हैं लैशेस पूरी ही कट कर देते हैं। तो यहाँ पर एक तार होता है जो कि आपने जस्ट वो कट करना होता है, अदरवाइज कटिंग नहीं होती। कुछ हो रही है। अच्छा ये जो बैक वाले हैं ना वो शोर जरा कम करें, ये साइड बहुत शोर की है। आपने जोर से सर बैक स्टॉल से बहुत आवाज आ रही है, कम करवाएं प्लीज। लैशेस को आपने मिड पार्ट से पकड़ना है और लैश को यहाँ से होल्ड करना है और यहाँ पर अप्लाई करना है। ये देखिए लैशेस अप्लाई हो गई है। दोबारा मैं व्हाइट लूंगी और एक्सट्रीज कलर को व्हाइट कर दूंगी, ठीक है। थोड़े वक्त में, कम वक्त में अच्छा और आसान मेकअप करना सीखे। अपने बेस की भी टेक्निक आपको ऐसी बताऊंगी कि एक ही उसमें लुक हो जाएगा, ठीक है। मैं डेमो थोड़ी देर रोक दूं क्लास। मुझे सोचने में मजबूर ना करें कि मैंने खाना खुलवा कर गलती की है। हाँ आप लोग तो बहुत अच्छे बच्चे हो। अच्छा यहाँ पर हम जो यूज करने जा रहे हैं स्टिक, पेंट स्टिक यूज कर रहे हैं। पेंट स्टिक्स हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं ओरिएंटल। ओरिएंटल से मैं इनकी सारी कैमोफ्लेजिंग करूँगी। देन मुझे कंसीलर चाहिए, ये बॉक्स। हाँ हाँ ये रखिएगा। अच्छा प्राइमर दोबारा से, सॉरी। अच्छा पता है मैं डिस्टर्ब हो रही हूँ, वापस जाए। मैं ना बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो रही हूँ शोर से। भाई डिसिप्लिन के साथ में मैं खुद ही हैंडल कर लेती हूँ सबको। आप लोग खुद से ना खाना सबको जो है ना, जो बैठे हैं तो सबको से दें। आपने एक फेस पे कितना प्राइमर यूज करना है कोई बताएगा? जितना एक मटर का दाना होता है, ठीक है, इतना प्राइमर अप्लाई होगा इस जगह पे। हम लेडीज को ये बिरयानी की खुशबू ऐसी तंग कर रही होती है, और जिनको तंग करनी लगता है वो ज्यादा
ये भी प्लीज ये जो लास्ट लोग स्टॉल्स पे काम कर रहे हैं, जहाँ ड्रायर्स चल रहे हैं, बाकी एक्टिविटीज हो रही है, प्लीज स्टॉप कर दीजिए। जब तक क्लास चल रही है प्लीज साइलेंस रखिए। अच्छा जी, प्राइमर मैंने अप्लाई कर दिया। प्राइमर अप्लाई करने के बाद आपने क्या करना है, ये प्लीज ये जो लास्ट रो है, 3 लास्ट रोज प्लीज, इट्स अ फाइनल वार्निंग, otherwise I will ask you please go out. That's the last warning. That's what I can do for ma'am Sam. You are not respecting her. She is here for you guys. वो इतनी देर से आपके लिए खड़ी है। She just asked for the flexibility कि आप लोगों को खाना खाने दिया जाए, so that you can learn and eat. अच्छा, मुझे लग रहा है ये बेचारे कम शोर कर रहे हैं और वो बैक वाले ज्यादा शोर कर रहे हैं। नहीं, ये last 3 rows they are making so much noises. अच्छा, मुझे मेरा स्पंज चाहिए बच्चों। अच्छा, आप जितना कोलैबोरेट करोगे ना बच्चे, उतना आपके लिए भी अच्छा है। ये पकड़े। अच्छा, इनकी किट के अंदर मौजूद है फाउंडेशन ब्रश, ठीक है। मैं इस फाउंडेशन को चले मैं इसमें निकलवा बता देती हूँ। हाँ, आपने लेना है 06, आपने लेना है 07, एक लाइट टोन है और एक ब्रश। अब मैंने क्या करना है, बेटा चीजें से मिलती जाएगा। मैंने लेनी है ओरिएंटल, ओरिएंटल को मैंने अप्लाई करना है डार्क सर्कल्स पे। अच्छा, कभी भी कोई चीज ऐसी नहीं है कि थूबा काफी हो जाए, ठीक है। आपने थूबा काफी मीन्स के क्या कहते हैं, ज्यादा। गुड। सवाल पूछने लगी हूँ गिफ्ट देने के लिए, दूँ? उसने मुझे सवाल ऐसे ऐसे सवाल लाऊंगी जो मुझे भी याद नहीं आ रहे। वैसे मुझे लगता है मेरी फ्रेंड लो वाली के लिए ज्यादा गिफ्ट देंगे, और इतनी डिसेंट आवाम बैठी हुई है ना सारी, बाकी सारे चुलबुले बच्चे इस साइड पर हैं। कंसीलर्स, अच्छा वैसे इनके पास ये तमाम कंसीलर मौजूद है और ये कर लीजिए। यहाँ पर हम कंसीलर अगर आपने यूज करना है तो टैन के अंदर थोड़ा सा ऑरेंज पिगमेंट है। ऑरेंज पिगमेंट जो क्या करता है कि वो आपकी डार्क सर्कल्स, वायलेट कलर के जो सर्कल करते हैं उसको न्यूट्रलाइज करता है, ठीक है ना। ठीक है, और मैंने अनुजिया को इसलिए मेन मॉडल बनाया था ताकि आप इनके फेस पे जो है ना डार्क सर्कल्स और सब कुछ सीख सकें। इतना बड़ा माशाल्लाह एरिया है ना। ये और मेरी जो है ना ये और ये दोनों मेरी बहुत गाड़ी है। ये हमने कर दिया है। इसके बाद क्या करना है, अब आप देखिए कि मैंने कितना सा बेस किया। अगर मुझे जरूरत पड़ी तो मैं और ले लूँगी, अदरवाइज नहीं। अगर ब्रांड अच्छा है आपका तो आप इजीली उस पे काम कर सकते हैं। और ये देखिए मैंने इसको कर लिया मिक्स, थोड़ा सा मुझे 06 अच्छा 06 जो है ना इनका फेयर है और 07 जो है थोड़ा सा डार्क। अप्लाई, बहुत जबरदस्त बेस है। आपको पता है बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स को इसने जो है ना मैं किसी भी कंपनी में ऐसी काम नहीं करती जब तक मैं उसको खुद जरा सही से, क्योंकि मैं एक टेक्निकल हूँ। एक ब्यूटिशियन और टेक्निकल में फर्क होता है कि वो एक्सपेरिमेंट्स करता है, ठीक है। तो मैंने इसको बड़ा यूज करके और फिर उसके बाद जो है ना अच्छा ये मैट है, ये आप सर्दियों में गर्मियों दोनों में यूज कर सकते हैं। बट मैं आपको बताऊंगी कि आपने इसको स्वेटिंग वाली डेज में यूज नहीं करना, फिर आपने जो है ना पेंट स्टिक यूज करनी है, ठीक है। देखिए ये बेस इसको इनफ है। हाँ जी, तो मेरा पहला सवाल है जी,
क्या है सवाल? यही पूछ लीजिए कि अभी आपने कौन से 2 कलर्स ब्लेंड किए हैं। ना देखिए वो इतना आसान सवाल पूछो, ऐसे थोड़ी क्यों देने, कोई आसानी पैदा करते हैं, अभी ये खाने पीने में भी मशगूल है। ऐसे नहीं देने। अच्छा अभी है ना हमारा स्विंग फेस का जो है मेगा फिक्सर आ रहा है, हमने रखा है कोई फिक्सर, तो आप कोई भी फिक्सर ले लीजिए कोई भी, और उसके साथ आपने अपने स्पर्श को जो है स्प्रे करना है, ठीक है। देन आपने जो है उसको टैप करना है। जी प्राइमर क्यों यूज किया जाता है? प्राइमर क्यों? गुड, नहीं अब उन्होंने दिया पहले, और बोलना किसी भी चीज में उन्होंने बोला आज ही। आप एक चीज नोट करें, मैंने कहीं पर भी फेस को रगड़ नहीं ली, ठीक है। वैसे अगर कोई छोटा फेस हो तो जल्दी फेस बढ़ जाती है। लेकिन मैम फेस जितना बड़ा हो उस पे काम करने का मजा भी इतना आता है। ओह माय गॉड, एंड विजिट माय फ्रेंड कोली। यार मैं अपने आप को बचा रही हूँ। अब वो कोई छोटे छोटे फेसेस खुद ही कह रही थी कल, मेरी रोजिया बहुत मेहनत करती है मेरे लिए, कभी इधर जा रही होती कभी उधर जा रही होती है, इसलिए मुझे ज्यादा प्यारी लगती है। और कल मरियम का मैंने सर 005 कौन पूछ रहे? लीडर जो आपने तुम पूछ लो। ये उसने मैम को क्वेश्चन बना के दिया था, मैम ने मुझे जवाब दे दिया। गिफ्ट मुझे होने चाहिए, मुझे नंबर सारे याद है। अच्छा इसने मुझे सवाल पूछा, वैसे भी शायद आप लोगों ने पूछा और मैंने जवाब भी दे दिया। कंसीलर कौन सा यूज किया है? कंसीलर कौन सा यूज किया है? गुड, इसने सही जवाब दिया। ओरिएंटल तो मैंने कंसीलर यूज किया था, स्टिक यूज की थी। टैन मैंने कंसीलर यूज किया था। देखा कैसे सवाल मेरे पूछे। आपने इसको अच्छी तरीके से टैप टैप करना है, जस्ट हाँ बहुत बढ़िया। स्पंज की साइड चेंज कर लीजिए। अच्छा ये देखिए मैंने इसको कर दिया है टैप, तो ये हर जगह से हो गया। ये हो गया। अब मैंने क्या करना है, मैंने स्वीट फेस की कंट्रोलिंग किट ले ली है और कंट्रोलिंग किट के साथ मैं इसको कंट्रोलिंग किट नंबर हम यूज कर रहे हैं यहाँ पर 03, कंट्रोलिंग किट नंबर 03। अच्छा अगर आप लोग बहुत सारी चीज बाय नहीं कर सकते तो आप 03 ले लें, इसमें आपको आईब्रोज के लिए भी थोड़ा कलर मिल जाएगा और बाकी तमाम फेसेस की भी शेप मिल जाएगी। ये देखें, यहाँ वाले भी एंगेज हो जाए मेरे साथ, ठीक है। आप लोगों को नजर आ रहा है? इसमें से मैं इसका जो डस्ट और थोड़ा सा ऑरेंज कलर है वो यूज कर रही हूँ, क्योंकि मुझे जब नजर को हम रेडी करते हैं तो इनके फेस को जो है कंट्रोल की जरूरत होती है। नॉर्मली आप लोगों ने क्या देखा है कि आप लोग बेस अप्लाई करते हैं उसके बाद लूज पाउडर कॉम्पैक्ट पाउडर यूज करते हैं, ऐसी है। बट आपने यहाँ पर कुछ यूज नहीं करना, और यहाँ पर आपने और कंट्रोल का तरीका कंट्रोलिंग। एक और सवाल है, याद रखिएगा, बातें पूछूंगी याद से लिख लें कि कंट्रोलिंग 3 पार्ट्स में होती है और 3 पार्ट्स में ही हाइलाइटर यूज होता है, ठीक है। फर्स्ट पार्ट डेप्थ ऑफ चीक एरिया, ये सेकेंड जॉ लाइन,
सेकंड हो गया जॉ लाइन, फॉरहेड। ये हो गया 3, ये हो गया 1 2 3, 1 2 3 हाईलाइटिंग एरिया, ठीक है। अच्छा, अब मैं नोज को इसी कट ब्रश के साथ ही करूँगा, अदरवाइज आप लोग इसके लिए ब्लेंडिंग ब्रश यूज करते हैं। हर मेकअप आर्टिस्ट की अपनी टेक्निक होती है। मैं इसको कनेक्ट करूँगी इधर से इधर। बहुत छोटा सा नोज है इसका। अच्छा, इसको आपने इस तरीके से घुमा देना है, आपकी जो कंट्रोल है नोज की और क्रीज है वो मिक्स हो जाना चाहिए। ठीक है, और आपने स्पर्श के साथ अपने ऊपर जहाँ जहाँ आपने इसको, और हमेशा याद रखिएगा मेकअप में डार्क कलर दबाता है और लाइट कलर उभारता है। तो जब आप इस तरह के फीचर्स एनहांसिंग सीख जाएंगे तो आप बहुत प्रोफेशनल हो जाएंगे। अच्छा, स्वीट फेस की 2 लैश ग्लू है, मैंने कौन सी यूज की थी भाई? इस तरह बोलोगे तो सबको सवाल पता है, इस तरह तो सबको पता है। अब आपने हैंड रेज करना है, ठीक है। बिल्कुल, वो हमने क्लियर टोन ब्लू कलर में यूज की थी, मैंने गिफ्ट दिया। मॉडल को तरस आया, मैंने तो देखा कि मैं अच्छा, हमने देखिए इसी कंटूरिंग टेक्निक से ये कलर ले लेना है और आई के नीचे अप्लाई करना है। ऊपर देखिए कितना सिंपल और मेकअप बता दूं मैं आपको। अभी जाके आप लोग चाहेंगे तो आप लोगों को डिस्काउंट मिल जाएगा। आप लोग ये ग्लिटर, ये आपने किट परचेज कर लिया और बहुत कैंडिडेट ब्राइडल, चाहे वो बारात का वलीमा हो या बारात का लुक हो, ब्राइडल हो या वलीमा लुक हो, सब ये अच्छा है, सब अच्छा मिलेगा। ऊपर देखो मॉडल से बोलने के पास क्या करूँ मैं, तुम लोगों को हंसा के इंगेज करूँगी ना। बहुत सीधी क्लास में ना बहुत बोर हो जाते हैं बच्चे। ऊपर देखें, बड़ी तो कुछ हो रहा ना हो रहा, चलिए रोजियों को हो रहा है। अच्छा, ये हमने कर लिया। अब हम यहाँ पर कॉम्पैक्ट पाउडर यूज करेंगे। हाइलाइटर किट नंबर 3, हाइलाइटर किट नंबर 3 यूज करेंगे, व्हाइट एंड आप उधर देखिए सामने भाई, मॉडल प्यारी लग रही है, लग रही बस कह रही हूँ मोटी होगी। अब भाई जो मोटा है वो मोटा ही लगेगा ना, बताएगा। इसीलिए मैं तुम्हें यही कर भेजूंगी जी। आपने अपने लिप्स पे भी करना है और
बेस के ऊपर प्लेस कीजिए, टच से मर्ज हुई है, गौर से देखिए आप अभी तक डिजाइन हुई है बेस का हिली। अदरवाइज आप ऐसा करते किसी और ब्रांड में जाके, मैं किसी ब्रांड की बुराई नहीं कर रही, लेकिन मैं आपको टेक्निक एंड ब्रांड की खुसूसियात बता रही हूँ। तो ये देखिए खराब नहीं हुई, तो फिर ब्रांड के लिए क्लैपिंग होनी चाहिए। जी जी करें। मैंने आप लोगों को डीप कंट्रोल इसीलिए करवाई कि जैसे जैसे टाइम गुजरेगा, ये देखिए अब इनकी भी इसी टेक्निक पे काम हुआ है, तो इनके फेस ग्लो वैसे ही करेगा। अदरवाइज आप कॉम्पैक्ट इतना थोप के, पाउडर थोप के, और फिर जब आप कंट्रोल करते हो और फिर आप जब काम करते हो तो क्या होता है, वो भी खुलने का ग्रेस हो जाता है। जी जी बेटा जी, यहाँ पर आपने जिस तरीके से, मैं हमेशा 2 बेसिस यूज करती हूँ, इसी तरीके से आप लोगों ने 2 जो है वो कॉम्पैक्ट यूज करते हैं। 07 यूज करेंगे आप, सॉरी न्यूड हनी 06 एंड आईवी मैट 04। आईवी 04 मैट में और न्यूड हनी 06 ऊपर देखिए। और इसको यूज करने का तरीका क्या है, ये देखिए। इसको नहीं मिला हुआ यहाँ पर, आईवी 04 आईवी में है और 06 जो है वो न्यूड हनी है। ये देखिए कॉम्पैक्ट करने का तरीका मेरा, मैं कोई थोपा थापी नहीं कर रही हूँ, आपने थोपा थापी नहीं करनी है। अगेन बहुत सारा कुछ मटेरियल नहीं लगाना। आईवी 04 न्यूड 06 इनका मैं यूज कर रही हूँ प्रेस पाउडर। अब देखिए क्योंकि रोजिया का कॉम्प्लेक्शन थोड़ा ब्रिटिश था, इसलिए मैंने इनके कॉम्प्लेक्शन के साथ से एक डार्क एंड लाइट टोन लेके अब मैं इसको फेयर कर रही हूँ। काली कोई शोर हो रहा है, खाना तो जरूरी खाना है भाई, एंजॉय करके खाए। आपने अच्छी तरीके से प्रेस पाउडर यूज करना है, उसके बाद आपने अच्छी तरीके से इसको प्रेस करना है। आपने कॉम्पैक्ट को अच्छी तरीके से नेट शेड पे अप्लाई कर दीजिएगा, ये देखें। इसके बाद आपने यूज करना है इनकी किट के अंदर से ये पाउडर ब्रश, और एक्सीज पाउडर को आपने डस्ट आउट कर देना है। तो देखिए कंट्रोल है सारा। व्हाइट काजल दीजिए, ठीक है। अच्छा इनके पास काजल के अंदर व्हाइट, ब्लैक एंड न्यूड शेड मौजूद है, ठीक है। ये देखिए न्यूड। आप यकीन जाने मैंने इंग्लॉट से लेके ना और पता नहीं कौन कौन से ब्रांड यूज किए हैं, पर इस वाइट काजल का मुकाबला कोई नहीं है, ट्रस्ट मी। इंग्लॉट का क्या होता है, वो जेल होता है, वो सारा ड्राई हो जाता है, थोड़ा सा यूज होता है, बट इसने ना ड्राई होना है ना ज़ाया होना है। दूसरा ये कि आजकल आपको पता है कि बीमारी कैसी आई है, आपको हाइजेनिक चीज़ यूज करनी होती है, तो हम क्या करते हैं अपने वाइट से इसको नीट कर देते हैं सारा। अगर आप इस तरीके से करके अगर आँख के अंदर लगा भी रहे तो इतना एक्सपेंसिव नहीं है कि ज़ाया हो रहा, ठीक है। तो ये न्यूड, ब्लैक एंड वाइट में है, मैं यूज कर रही हूँ वाइट। ये देखें दोनों आंखों में फर्क देखिएगा। हेयर स्टाइल देखने में किसी को है इंटरेस्ट? ठीक है, फर्क नजर आ रहा है ना?
मस्कारा लेंगे हम, कीजिए। मस्कारा आपने इस तरीके से अप्लाई करना है, जो हमने ली है वही वापस करें। जी बेटा, अगर आईज बड़ा दिखाना हो तो किस तरह काजल अप्लाई करेंगे? आपने वाइट काजल ही यूज करना है आईज बड़ा दिखाने के लिए, और लाइनर को भी जिस तरह अप्लाई करूँगी इस तरीके से। लाइनर दे दो मुझे, एक लाइनर, या जेल वाला नहीं, पानी देती हूँ। अच्छा, आप लोगों को पता है ये जो ड्रेसेस है, ये ज्वेलरी है, ये भी मैंने बहुत अच्छे डिजाइनर से ली हुई है। आप लोग अगर देखें तो जीनास जो है बहुत अच्छा प्रिंटिंग इस्लामाबाद में उनका नाम है, ये उनसे मैंने ली है। और साथ में जो ड्रेस है वो कहकशा बहुत अच्छा ब्रांड है, और उनकी है, आप लोग जाकर इस पे विजिट कर सकते हैं। अच्छा, इसमें मैंने वाटर की जगह फिक्सर ही ले लिया है। केक लाइनर आपने ले लेना है अच्छे से अपने ब्रश के ऊपर। आपने क्या करना है, अगर आंख बड़ी दिखानी है तो इनर आई पे बारीक लाइनर लगाना है, और आउटर पे इसको थोड़ा सा ठीक करते हुए जाना है। ये देखिए, और थोड़ा सा विंग आपने बाहर निकालना है। ये देखिए, नजर आ रहा है? अब तो खाना खा लिया, अब तो आवाज निकाले। ओह, ये क्या होता है? जोर से ये देखा, 1 2 और 3, ये 3 है। देखते कौन ज्यादा करता है शोर। भाई ये वाले कब एक्टिव हो गए, इसको शोर करें। खाना पाकिस्तान क्या हो गया? खाने पीने के बाद खामोशी हो गई है। सवाल है आप लोगों से कि मैंने कौन कौन सी बेस, हाथ उठाइएगा, फाउंडेशन नंबर मिक्स किए हैं, आप बताएं। शाबाश, मेरे नाम है 0607। और आप लोग मुझे बताएंगे कि मेकअप में क्या चीज एनहेंस करती है और क्या चीज दबाती है। आप बताएं। बैठी हो बेटा, बैठी हो, फोन सुने मेरा। गुड, शाबाश। लेफ्ट सही बेटा। कोई सवाल का जवाब हमसे पूछा जा रहा है। भाई तो शोर मचाएंगे तो मैं कुछ दूंगी ना। ऐसे ऐसे पता चलता है मेरे बैग पे भी कोई है। बस खाने के टाइम चू 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 हो रही थी। आप लोगों से सवाल है, आप लोगों से नहीं, ठीक है? मुझे बताएं कि मैंने सबसे पहले क्या किया। आप बताएं। शाबाश, प्राइमर यूज किया था आई के लिए। सबसे पहले वाइट लेके स्किन साफ करना। मेरा नाम मेरे वापस गिफ्ट कितने देने? अच्छा, बैग पे अगर बच्चियां सुनती हैं तो मेरे फोन पे मेरी अम्मी की कॉल आ गई है, बात करने हबीबा और साहब है यहाँ पर। आप उधर कॉल कर लें, मैं खुद बता दें, ठीक है? अच्छा, आपको बच्चों एक चीज नोट नहीं करने कि इनका लाइनर इतना अच्छा है कि ऊपर रुके, आप देखिए तो इनका लाइनर इतना अच्छा है, बहुत जबरदस्त। इसका ब्लैक जो जेट ब्लैक इफेक्ट है। आप लोग जिंदगी में याद रखिएगा, कभी भी कहीं पर भी मसरूफ हो, आपके माँ बाप की कॉल आ रही है तो पहली फुर्सत में उठाएं, ठीक है? अभी मैं नहीं उठा सकी तो मैंने अपनी टीम को कह दिया कि आप फोन देखें। रिस्पेक्ट योर मदर सबसे ज्यादा, फिर अब्बू जी।
ऐसी अमीर नौकरी नहीं, अनुजिया भी बहुत अच्छी बच्ची है। अभी करो। अच्छा, आप लोग प्लीज 5 मिनट दें मुझे। उन्होंने आपसे कहा कि 5 मिनट दें, 5 मिनट के लिए आप शोर कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं करता। मेकअप के हवाले से कोई भी क्वेश्चन करना चाहता है तो पूछ सकता है। एनीबॉडी। कोई क्वेश्चन नहीं करना चाहता है कि मेकअप स्टे कितनी देर करेगा, ये पैची क्यों हो जाता है। गर्मियों में बेसिक्स मिल गए थे कि नहीं मिले? मैंने अ पीस ऑफ रेक्टेंगुलर पेज जो मैंने आप लोगों से कहा था कि यू नीड टू फिल इट अप। अपने नंबर्स लिख लीजिए, नाम लिखिए ताकि हम गुणनवाजी कर सकें। सबने फिल कर लिए? कोई ऐसा जिसको वो पेपर ना मिला हो? आपको पेपर नहीं मिला? अच्छा जी, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, आई के नीचे अगेन जो है ना शेड अप्लाई कर रही हूँ। अच्छा, हेयर स्टाइल के लिए रेडी करें, जल्दी से इनको इनकी चीजें लेकर आए। जिन साहब आपके पास से पूछेंगे, जिन जिन लोगों को वो कूपन्स नहीं मिले हैं, प्लीज उन्हें बता दीजिएगा, ठीक है? यू हैव टू जस्ट कॉन्टैक्ट है। अच्छा, मुझसे सवाल उन्होंने मुझसे सवाल किया है बच्ची ने कि छोटे फेस को अगर हम हैवी करेंगे तो क्या करना चाहिए। आपने कंट्रोल जो है ना अपनी जॉ लाइन, सॉरी ये जो आपका कॉर्नर होगा ना, आई का यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ तक एंड करना है। देन आपने क्या करना है कि उसी 360 उसमें जाना है, आपको उसकी कंट्रोल मिल जाएगा। और जो पतला फेस होता है इसको आपने ना एप्पल ब्रश ऑन ज़्यादा ट्राई करना है, ये ज़्यादा हेवी ब्रश ऑन देते हैं। ब्रश ऑन में ब्रश ऑन नंबर 04, इनके सेपरेट ब्रश ऑन भी है, 04 यूज करें। जी इन्हें वाइट है भाई। हेलो, चाइना फ्रेकल्स के लिए यार एडमिनिस्ट्रेशन में जो भी है प्लीज